तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने इसके पहले का वीडियो पढ़ा था मध्य प्रदेश की लेटेस्ट खबरों से फटाफट, तो आप जो रिमेनिंग खबरें बची हुई थी उनका यह वीडियो आज प्रस्तुत है विनर्स एजुकेशन पॉइंट की तरफ से। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम थी? याद रखिएगा, प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम थी। उन्होंने 1819 में अपने पति की हत्या के बाद बागडोर संभाली थी। उन्होंने अपने लिए गौहर महल बनवाया था। याद रखिएगा, भोपाल में गौहर महल किसने बनवाया था? भोपाल में गौहर महल बनवाया था भोपाल की महिला शासिका कुदसिया बेगम ने। नेक्स्ट है मोती मस्जिद, मोती महल सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया था। याद रखिएगा, मोती मस्जिद और मोती महल किसने बनवाया था? सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया था। शाहजहां बेगम ने मिनी शहर शाहजहानाबाद बसाया था। तो याद कर लीजिए दोस्तों, गौहर महल ने क्या बनवाया था? गौहर महल बनवाया था कुदसिया बेगम ने। मोती मस्जिद भोपाल में, याद रखिएगा, भोपाल में मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। इसके अलावा शाहजहां बेगम ने मिनी शहर शाहजहानाबाद बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भोजपुर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। भोजपुर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। ये मंदिर कभी पूरा नहीं हो पाया। यदि यह पूरा बनता तो भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। याद रखिएगा, भोजपुर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, झाबुआ व्हाट्सएप चैटबॉट बनाने वाला देश का पहला जिला बना है। इसके तहत क्या है? अब लोगों को लोक सेवा केंद्रों और आधार सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। झाबुआ ने व्हाट्सएप चैटबॉट बनाने वाला देश का पहला जिला बना है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, खरगोन के विज्ञान शिक्षक ने की एस्टेरॉइड की खोज। इसमें ये आ सकता है, इसमें वनडे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आएगा खरगोन के शिक्षक नरेंद्र कर्मा का चयन IASC के अंतर्गत नासा स्पेस एजेंसी में हुआ। वह एस्टेरॉइड की खोज प्रोग्राम में सिटीजन साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। शिक्षक ने व्यक्तिगत तौर पर एक क्षुद्रग्रह की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इसे P118BMN नाम दिया है। इस एस्टेरॉइड को नासा के साथ साथ पेन स्टार ऑब्जर्वेटरी, हवाई व हार्डन सीमंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने प्राथमिक स्टेज पर कंफर्म कर दिया है। तो इसमें दोस्तों प्रश्न यह बनेगा कि नरेंद्र कर्मा कौन थे? नरेंद्र कर्मा, तो अब इनका नाम आएगा कि यह वैज्ञानिक शिक्षक थे और इन्होंने किस चीज़ की खोज की है? तो इन्होंने एस्टेरॉइड की खोज की है। और अधिक अगर डीप में इस पे क्वेश्चन बन सकता है तो वह क्वेश्चन यह बनेगा, वैज्ञानिकों ने इनके द्वारा खोजे गए क्षुद्र ग्रह को क्या नाम दिया है? तो क्षुद्र ग्रह को क्या नाम दिया है? P118BMN। तो दोस्तों ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें, ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आप इसी प्रकार के अन्य अपडेट जानने के लिए हमारे विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल MP बेस्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। कम से कम आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि विनर्स एजुकेशन पॉइंट की टीम को जो है वह सपोर्ट सिस्टम मिले और आप लोगों का जो है वह प्यार मिले और हमें ये मोटिवेशन मिले, ताकि हम निरंतर आपके लिए इसी प्रकार के अपडेट लेकर और इस प्रकार की आपके लिए वीडियोस लाएं जिसमें आपको कम से कम मेहनत में सारे क्वेश्चंस जो है वह याद हो जाए। और दोस्तों फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आप यह देख सकते हैं, इस मंदिर की आकृति देख सकते हैं। देखिए यह एक मंदिर की संरचना है, यह एक मंदिर का प्रांगण है। तो इस मंदिर की तर्ज पर बना है संसद भवन। यहाँ होती थी तंत्र साधना। तो इसके बारे में आप देख लीजिए दोस्तों। जो हमने आपको अभी चित्र की आकृति बताई है, आज आपको ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो न केवल तंत्र विद्या की यूनिवर्सिटी कहलाता है बल्कि देश के संसद भवन का निर्माण भी इसी बनावट से प्रभावित होकर किया गया है।
यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर है। याद रखिएगा, ये 64 योगिनी मंदिर जबलपुर वगैरह में भी हैं, लेकिन जिसके आधार पर प्रश्न आपसे ऐसा बनेगा, वह मंदिर कहाँ है जिसके संरचना के आधार पर संसद भवन का निर्माण हुआ? तो दोस्तों वह है 64 योगिनी मंदिर मुरैना में। इस मंदिर में 64 कमरे हैं, हर कमरे में एक एक शिवलिंग है। मंदिर के मध्य में एक मंडप जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। इन मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था दोस्तों? 1323 ईस्वी में। तो आपको अब याद हो गया होगा। आप लोग कमेंट के जरिए बताइए कि वह मंदिर जिसके आधार पर संसद भवन का निर्माण किया गया, उसकी संरचना कहाँ है? तो वह है 64 योगिनी मंदिर मुरैना में। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि टॉपर्स द्वारा निर्मित किए गए हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की 1600 प्रश्नों की श्रृंखला भी हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। 1600 प्रश्नों की श्रृंखला की प्राइस बहुत ही न्यूनतम है, आप वह ले सकते हैं और आप 1600 फैक्ट अपने कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट की प्रस्तुति है, जिसके तहत जो मोटिवेशनल पोएम्स और कोट्स के सार संग्रह जो है वह आपके लिए एक बुक के ज़रिए आपको वह उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप उसकी लिंक भी आपको जब आप इंस्टा मोजो के प्रोडक्ट पर विजिट करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइड मोमेंट ऑफ एमपी क्या है? दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंदौर को दुनिया के स्मार्ट शहरों के लीडर के तौर पर चुना है। याद रखिएगा प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न इसमें इस प्रकार बनेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मध्य प्रदेश के किस शहर को दुनिया के स्मार्ट शहरों के लीडर के तौर पर चुना है? तो दोस्तों वह शहर का नाम है इंदौर। अब इंदौर भी भविष्य में दुनिया के शहरों को दिशा दिखाएगा। फोरम ने 36 ऐसे शहरों की सूची बनाई है जिसमें इंदौर के अलावा बेंगलोर, फरीदाबाद, हैदराबाद भी शामिल हैं। इन शहरों को स्मार्ट सिटी परियोजना में अग्रणी भूमिका निभाने और रोड मैप बनाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों गौधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया गया है। क्या है यह? गौधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया गया है। गौ कैबिनेट में दोस्तों कौन कौन से विभागों को शामिल किया गया है, यह आपसे प्रश्न आ सकता है। प्रश्न इसमें किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले प्रश्न यह बनेगा कि देश का कौन सा प्रदेश है जिसने गौ कैबिनेट का गठन किया है? तो दोस्तों वह है मध्य प्रदेश। इसके अलावा गौ कैबिनेट में शामिल होने वाले विभाग कौन कौन से नहीं हैं? तो उनमें से आपको एक को चुनना पड़ेगा जो नहीं है। तो उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से विभाग इसमें इंक्लूड है, जिनमें शामिल हैं गृह विभाग, कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग। कौन कौन से शामिल हैं दोस्तों? गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गृह विभाग इसमें शामिल किया गया है, कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, वन विभाग, पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग। दोस्तों गौ कैबिनेट की जो प्रथम बैठक होगी वह कहाँ होगी? आगर मालवा में होगी गौ कैबिनेट की पहली बैठक। यह प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना है कि इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि रक्षा मंत्रालय उदाहरण के तौर पर अगर इसमें रहता है तो आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन 6 में वह रक्षा मंत्रालय शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप जानते हैं भारत भवन बहुआयामी कला का केंद्र है जिसके वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। इसका शुभारंभ कब किया दोस्तों? शुभारंभ इसका 13 फरवरी 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया है। इंदिरा गांधी ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है? प्रदेश के उत्पादों की विदेश में ब्रांडिंग करेगी प्रदेश सरकार, जिसके तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश के उत्पादों को विदेश में ब्रांडिंग करेगी। देखिए, कारीगरों के हुनर से उत्पन्न वस्तुओं की लिस्टिंग होगी। यदि इनका छोटा मोटा बाजार भी उपलब्ध है तो इनकी भी जानकारी रखी जाएगी। मुरैना की गजक, भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, रतलाम के सेव,
इंदौर की नमकीन, बुरहानपुर के केले के उत्पादन, रतलाम, शाजापुर, आगर में संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इनकी बिक्री के लिए सरकार बड़े बाजार उपलब्ध कराएगी। देखिए इसमें प्रयास क्या किया गया है, प्रयास है जिला को निर्यात केंद्र बनाया जाए। क्या है इसका प्रयास कि जिलों को निर्यात का केंद्र बनाया जाए। उत्पादकों को फ्लिपकार्ट, अमेजन से लिंक कर लाभान्वित करने पर भी विचार हो रहा है, जिससे उत्पाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें प्रश्न क्या बनेगा, एक तो इन सभी उत्पादों की ब्रांडिंग किस योजना के तहत की जाएगी, जो कि है योजना का नाम एक जिला एक उत्पाद योजना। फिर है इसमें किन किन चीज़ों की ब्रांडिंग की जाएगी, मुरैना की गजक, ये आपको याद रखना है, भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, रतलाम के सेब, इंदौर की नमकीन, बुरहानपुर के केले उत्पादन इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यवसायियों के लिए पुरानी बकाया राशि का समाधान का सुनहरा अवसर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कराधान अधिनियम की पुरानी बकाया राशि का समाधान मध्य अध्यादेश 2020 यह लागू किया गया है। इसके तहत दोस्तों इन शॉर्ट आपको बताते हैं, इन शॉर्ट में 31 मार्च 2016 के निवर्तित प्रकरणों से संबंधित बकाया जो आवेदन दिनांक को लंबित हो, कर अपवंचन की कार्रवाई से सृजित मांग तथा कर स्थगन योजना से संबंधित बकाया, प्रवेश कर, वृत्ति कर अधिनियम से संबंधित बकाया राशि योजना में शामिल नहीं होगी। इसमें दोस्तों कर मांग में राहत प्रदान की जाएगी, ब्याज और शास्ति में राहत प्रदान की जाएगी। इसमें दोस्तों इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो आपको यह याद रखना है कि व्यवसायियों के लिए पुराना बकाया राशि के समाधान के लिए समाधान अध्यादेश जो है, पुराना बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 में लागू हुआ है। यह कब से लागू हुआ है, 26 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 से, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के प्रोफेसर SP व्यास को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया की लगभग 1,59,683 सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें सागर के किस वैज्ञानिक को चुना गया है, फार्मेसी विभाग के प्रोफेसर SP व्यास को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें ये भी आ सकता है SP वैज्ञानिक जो है SP व्यास किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है, तो ये है डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह पार्क 446 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो अपनी एक विशिष्ट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के अलावा यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ, जलीय जानवरों की 80 प्रजातियाँ और स्तनधारियों की 37 प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। आपको यह लगता है जब आप मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखते हैं तब आपको लगता है हम करेंट कंटेंट कहाँ से डालें और हम विशिष्टता कहाँ से हासिल करें, तो आपको यह याद रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सबसे पहले यह स्थित है उमरिया जिले में। फिर यह पार्क 446 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ कौन कौन से हैं, यहाँ बाघों के अलावा पक्षियों की 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जलीय जानवरों की 80 प्रजातियाँ, स्तनधारियों की भी 37 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समग्र ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति 2023 तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जब भी आप ज्योग्राफी का पेपर लिखते हैं, ज्योग्राफी में जब भी जल प्रबंधन के प्रश्न आते हैं तो जल प्रबंधन के प्रश्नों के अंतर्गत आपको यह लिखना है कि इनका लक्ष्य कब तक तैयार किया गया, 2023 तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला हेल्पलाइन 181। महिला हेल्पलाइन 181 में दोस्तों किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस, एम्बुलेंस से संपर्क कर महिलाओं की विषम परिस्थिति में सहायता कर सकेगी। दोस्तों महिला हेल्पलाइन जो 181 है वह आप निम्न बिंदुओं पे जब भी देखिए सोशल का जो पेपर है उसमें अगर आपको डाउट होता है तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आता है महिला हेल्पलाइन 181 किससे संबंधित है तो आपको इसमें ये सेवाएं आप इन परेशानियों में जो है कॉल कर सकते हैं। घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, एसिड हिंसा, दहेज हिंसा, बाल विवाह,
बाल मजदूरी, शारीरिक हिंसा, छेड़छाड़, यह दोस्तों जो है टोल फ्री नंबर है। इसमें जब भी आप आता है तो 181 में आपको क्या क्या मिलेगा, एडवाइस मिल सकती है, आपको रेस्क्यू कराया जा सकता है और काउंसलिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा आपको परामर्श, चिकित्सा सुविधा, पुलिस सहायता, आश्रय सुविधा, विधिक सहायता, आपातकालीन सहायता का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा कंटेंट ही हमारा किंग है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको यह आपका नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों हमारा लक्ष्य है 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का इस दिसंबर माह में आपका यह नैतिक उत्तरदायित्व। जो लोग भी हमसे देख रहे हैं दोस्तों, 10,000 कोई बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप लोग किसी भी फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं तो कृपया कर आप कम से कम एक ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर तक का सफ़र तय कराने में इस मुहिम में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।